नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम 51 दिन 51 मैराथन में बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलेंडर से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको आज की क्लास में ही सारे टाइप, सारे लेवल, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। कैलेंडर का आपने जो मेरे प्रति प्यार दिखाया है, जो आपने सीखा है, जो मिलियंस में व्यूज पहुंचाए हैं, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। किस वीडियो पर मिलियंस की बात कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा और एक वीडियो आपको रिकमेंड भी करूंगा। तो ये 51 दिन 51 मैराथन की बाकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना बच्चे। इन 51 दिन 51 मैराथन में आपको मैं टॉपिक वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और इस बार जब आप सीजीएल दे करके आओगे और जब मैं आपसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर मिलने आऊंगा तब आप सबसे ज्यादा जिक्र इन 51 दिन 51 मैराथन का कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको सारी क्लासेस देखनी होगी। मैं डेली आपके लिए लाइव आ रहा हूं। मैं डेली शाम को 7 बजे लाइव आता हूं। आपको भी डेली शाम को 7 बजे लाइव रहना होगा। सारे काम छोड़ दिया करो और डेली शाम को 7 बजे पहले ही आ जाया करो और आते ही वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से 1000 प्लस लाइक पहुंचा दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, टाइप वाइज लेकर के चलूंगा और आपको इस टॉपिक का बड़ा इंतजार था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चार्ट करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले पर्टिकुलर किस डेट पर कौन सा दिन होगा ये मैं आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कोई भी एक डेट होगी, उस डेट पर कौन सा दिन होगा वो कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये करते हैं, फिर अगली टाइप में बढ़ते हैं, फिर उससे अगली टाइप में बढ़ते हैं और सारी टाइप हम कवर करते हुए चलते हैं। लास्ट तक देखना बच्चे, तभी तो सारी टाइप कवर होंगी। आपको कैलेंडर आता है तो भी आज बड़े तरीके से सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा। और नहीं भी आता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है द बर्थ डेट ऑफ वियान, ठीक है, वियान की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 9 मार्च 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आपसे पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन 9 मार्च 2002 को होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कोड याद होना चाहिए। एक कोड याद होना चाहिए। मैं आपको ये कोड बता देता हूं और याद भी करा देता हूं। याद भी तो कराना जरूरी है, याद भी करा देता हूं। सिंपल ईयर के लिए कोड है बच्चे। बेसिक से चलूं ना, बिल्कुल तरीके से समझाऊं ना, डिटेल में चीजों को समझाऊं तो बने रहना भाई। डिटेल में समझने के लिए समझना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए पहले कोड मैं आपको बता देता हूं। सिंपल ईयर के लिए कोड है 144 025 036 140 146। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सारे कोड याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। और लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। 0 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, फरवरी में एक कम हो जाएगा, जनवरी में एक कम हो जाएगा, फरवरी में एक कम हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा भाई, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सेम रहना है। ठीक है, और ये डेज के कोड है। डेज के कोड मैं आपको बता देता हूं। डेज के कोड संडे से शुरुआत होगी, ध्यान रखना। संडे 1 होगा, मंडे 2 होगा, ट्यूसडे 3 होगा, वेडनेसडे 4 होगा, थर्सडे 5 होगा, फ्राइडे 6 होगा और सैटरडे 0 होगा और सैटरडे 0 होगा। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3। अब इस कोड का यूज कैसे करना है, बेसिक्स जो चाहता है वो
कमेंट करके बताओ यस 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 का, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, कमेंट करके बताओ, दिल भेज करके लाइक करके दिखाओ एक बार वीडियो को सारे बच्चे। देखो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं इसका, याद करवा दूं, एक बार करवा दूं, हंसोगे भाई, हंसी हंसी में याद करेंगे भाई। करना चाहते हो याद? आ जाओ, कुछ महीनों का एक एग्जांपल दे देता हूं, कुछ महीनों का, बाकी बाद में करा दूंगा। कुछ महीनों का याद करा देता हूं, याद करा देता हूं एक बार, सुनो। देखो भाई, मार्च मीन्स मारना, मार्च मीन्स मारना, मार मार्च मार मार्च मार मार्च मार मार। जब इंसान मर जाता है तो चार कंधों पर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो चार कंधों पर जाता है। आज के बाद नहीं बोलोगे, मार मतलब मारना, मतलब मार्च मतलब चार कंधों पे जाओगे। हो गया ना याद? मजा आ रहा है तो कमेंट करो। मार्च, अप्रैल, मार्च याद करा दिया। कभी बोलोगे मार्च मतलब मारना मतलब चार कंधों पे जाओगे? कभी नहीं याद कराया आज तक, आज करा रहा हूं। अप्रैल, अप्रैल में अप्रैल फूल बनाते हैं, 1 अप्रैल को याद है ना? अप्रैल फूल बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो, 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाते हो, और बेवकूफ बनाते तो 0 नंबर होते हैं बेवकूफ के। बेवकूफ बनाते हो अप्रैल फूल, 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाते हो अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, फूल जो होते हैं उसके 0 नंबर होते हैं। है भाई, मजा आ रहा है? चलो अभी याद करा दूंगा, जिंदगी में फिर दिक्कत नहीं आएगी। मई, मई, जिंदगी में 2 माई होती हैं, माई मतलब माँ, माई मतलब माँ। जिंदगी में 2 माई होती हैं, 2 ही माई होती हैं, एक खुद की माँ, एक होने वाली सासू माँ। तुम्हारी होने वाली सासू माँ, मेरी तो हो गई है ना। एक खुद की माँ, एक सासू माँ। मई मतलब माई, माई मतलब माँ, मतलब खुद की माँ और सासू माँ। लाइक कर दो भाई इस याद कराने के तरीके से। मई मतलब 2। जून, जून मतलब जब बचपन में आप होते थे तो आपके जुए होते थे, ढेरे भी बोलते थे हमारे, तो जुए होते थे, है ना। जुए होते थे, लड़कियों के तो बहुत होते थे। तो सिर में जुए होते थे तो आप 5 उंगलियों से ऐसे करते थे, जुए होते थे। कितनी उंगलियों से करते थे? 5 उंगलियों से ऐसे करते थे। कितनी उंगलियों से? 5 उंगलियों से। जून मतलब जुए, और 5 उंगलियों से ऐसे कर रहे हो। कभी जिंदगी में बोलोगे जून मतलब जुए, और जुए मतलब 5 उंगलियों से। लो कभी बोल के दिखाओ। जुलाई, जुलाई मतलब जूली, और जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। जुलाई मतलब जूली, और जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। अगस्त, 15 अगस्त का दिन याद है ना? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, झंडा फहराया गया था, और झंडा फहराया गया था तो भाई 3 कलर होते हैं झंडे में। अगस्त 3 कलर होते हैं झंडे में, अगस्त 3 कलर होते हैं झंडे में। सितंबर और दिसंबर सबसे बड़े नाम हैं और सबसे बड़े कोड भी हैं। सितंबर और दिसंबर सबसे बड़े नाम हैं और सबसे बड़े कोड भी हैं, 6 और 6 दोनों के। सितंबर और दिसंबर 6 और 6 सबसे बड़े नाम भी हैं और सबसे बड़े कोड भी हैं। सितंबर और दिसंबर 6 और 6, है ना। याद करा दिया ना भाई। जनवरी पहला महीना होता है तो 1 तारीख होगी, जनवरी पहला महीना होता है तो 1 तारीख होगी। देखो कैसे याद हुए, देखते हैं एक बार, देखना। याद करना स्टोरी को। बताओ, रैंडमली पूछ रहा हूं। अप्रैल याद आ गया ना? अप्रैल फूल 0। बताओ, आप बताओ अब, आप बताओ। अगस्त याद आ गया ना? 3 कलर, 15 अगस्त 3। बताओ मई, 2 मई 2। बताओ कमेंट करके। भाई मार्च, मर गए, 4 लोग लेकर के गए। अप्रैल 0। जुलाई, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर। याद हो गए ना? जुलाई, जूली 0 नंबर। अगस्त 3 कलर, ठीक है। मई 2। जून, जुए हो गई 5 उंगलियों से 5। भाई जनवरी पहला महीना है तो 1। मार्च याद हो गया, अप्रैल याद हो गया, मई याद हो गया, जून याद हो गया, जुलाई याद हो गया, अगस्त में 3 कलर हैं 3 याद हो गया। सितंबर और दिसंबर बड़े बड़े नाम हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सितंबर और दिसंबर बड़े बड़े नाम हैं तो 6 याद करा दिया ना। अक्टूबर नवंबर के थोड़ी देर में याद करा दूंगा, ठीक है। इतने याद करा दिए, कुछ तो आप अपनी लाइफ स्टोरी से भी जोड़ लो। मजा आया ना? कभी याद नहीं कराए मैंने, आ जाओ, आज याद हो गए। अब
ठीक है, और ये दिन संडे से शुरू होता है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। उसके साथ साथ सेंचुरी कोड भी साथ में ही बता देता हूं, सेंचुरी कोड भी साथ में ही बता देता हूं, पहली ही बार में सब कुछ क्लियर कर देता हूं। सेंचुरी कोड भी साथ में ही बता देता हूं। देखो 1900 प्लस की सीरीज दिखाई दे, 1900 प्लस की सीरीज अगर दिखाई दे तो रिमाइंडर प्लस 0 रखेंगे, मतलब रिमाइंडर में कुछ ऐड नहीं करेंगे। रिमाइंडर क्या है बताऊंगा। 1800 की सीरीज अगर दिखाई दे तो रिमाइंडर प्लस 2 करेंगे, रिमाइंडर प्लस 2 करेंगे। 1700 की सीरीज अगर दिखाई दे तो रिमाइंडर प्लस 4 करेंगे, 1700 में रिमाइंडर प्लस 4 करेंगे। 1600 में रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, 1600 में रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, और यही चीज़ बाद में रिपीट हो जाएगी, यही चीज़ बाद में रिपीट हो जाएगी। 1600 ही 2000 में आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो जाएगी, रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, यही चीज़ ऊपर की तरफ रिपीट हो जाएगी, यही चीज़ नीचे की तरफ रिपीट हो जाएगी। अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आ जाओ 9 मार्च 2002, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन आराम से कराऊंगा, फिर उसके बाद स्पीड में चलूंगा। 9 को 7 से डिवाइड करो, हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, इसलिए 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आया। 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर शेषफल 2 आया। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, 7 एकम 7, बचा कितना 2। मार्च का कोड मरोगे तो 4 लोग लेके जाएंगे, मार 4। 2 को 7 से डिवाइड करोगे, 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आया। और एक बार लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 ही डिजिट को डिवाइड करना, ध्यान रखना। एक बार लास्ट के 2 डिजिट, एक बार लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 4 2 6 और 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 1 बचा, एक रिमाइंडर है। अब 2000 की सीरीज में मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, 1 प्लस 6 7, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें रिमाइंडर से मतलब है, और 0 कोड किसका होता है, सैटरडे का होता है। शनिवार इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। मुझे मालूम है कई नए बच्चे हैं, तो बने रहो, पहला क्वेश्चन है, बने रहो। जब तक आपका सब क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन से नहीं दूसरे से क्लियर, दूसरे से नहीं तीसरे से, तीसरे से नहीं चौथे से, क्लियर तो होके रहेगा, होके रहेगा भाई क्लियर तो। चलो अगले क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, आ जाओ। 1 जनवरी 2033, 1 जनवरी 2033। ध्यान रखना, जब भी जनवरी फरवरी आए, जब भी जनवरी फरवरी आए, कोड का ध्यान रखना। सिंपल ईयर में जनवरी में 1 लेंगे, लीप ईयर में 0 लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूं, आ जाओ दोबारा समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, पर बने रहो, लास्ट तक सब समझ में आएगा, बने रहो। 9 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर। मार्च का कोड 4, 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, सबका टोटल करेंगे, सेंचुरी का कोड लगाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। यही चीज इसमें अप्लाई कर रहा हूं, टेंशन ना लो, आएगा। फिर से सुनो, 1 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। जनवरी का कोड 1 होता है, पहला महीना 1 होता है, जनवरी का कोड 1 होता है। अब देखो ये समझ में आया, 1 को 7 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, बोले गुरुजी आया, बिल्कुल। ये समझ में आया, जनवरी का कोड 1, बिल्कुल आया गुरुजी। 33 को लास्ट के 2 डिजिट, देखो 1 इसलिए किया क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होता है। 832 कंप्लीट डिवाइड नहीं हुए तो सिंपल ईयर है, तो 1 कोड। 33 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 5 रिमाइंडर आया। 33 को 7 से किया, 7 चौक 28, 5 रिमाइंडर आया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 5। 33 को 4 से डिवाइड किया, 33 को
4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो सिंपल सा फंडा है 8 चौक 32, 8 चौक 32। 33 को 4 से डिवाइड किया, 8 चौक 32। कोशेंट लेंगे, भागफल लेंगे, याद रखना 8 लेंगे। देखो 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। जनवरी का कोड 1 लिया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया शेषफल। 4 से एक बार डिवाइड किया, यहां 4 से डिवाइड किया यहां, और यहां 7 से डिवाइड किया, यहां रिमाइंडर लिया और यहां क्वोशिएंट लिया। सबका टोटल 5 और 2 7 और 8 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, प्लस 6 करेंगे। 2000 की सीरीज में प्लस 6, फिर से 7 बन गया, 7 से डिवाइड किया, फिर 0 आ गया, और 0 सैटरडे, 0 सैटरडे। फिर से ए इज द राइट आंसर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, आएगा, आएगा समझ में, आएगा भाई, समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है, डन भाई। क्या, चल चल देखो भाई, ठीक है, आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलो बेटा पढ़ाऊं नहीं, चलो है? मेरी बेटी कह रही है कि चल चल चल, आजा देख इंस्पेक्टर बनाते हैं, आजा बच्चों को इंस्पेक्टर बना दे, हैं? बच्चों को इंस्पेक्टर बना दे आज तो, ले तू पढ़ाएगी, आजा कैलेंडर सिखा देते बचपन से ही। हाँ लगा ले, बहुत बढ़िया, लगाना भी आ गया। बोल बोल पापा, बोल पापा, अब ना बोले। चलो इंस्पेक्टर बनाते हैं भाई, बच्चों को धमका दे एक बार, धमका दे। देखिए ये बच्चे ये पढ़ाई नहीं कर रहे, ये पढ़ाई नहीं कर रहे, इनको धमका दे, नहीं कर रहे ना पढ़ाई, धमका दे। बोल अब पढ़ाई करो, बोल अब, धमका दिया। चलो आ जाओ भाई, पढ़ा लो अब, ठीक है बेटा, तू जा जा, ओके तू जा बेटा, मैं आ जाऊंगा। अब कुछ नए नए लड़के लड़कियां ही बोलेंगे, हैं ऐसे सिखाओ सर जी, आप जाओ। है भाई, है कोई ना भाई, कोई ना, ऐसे नहीं सिखाता मैं, ऐसे ही सिखाता हूँ। बेटा तू जा, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ भाई। सो क्यूट, ए बाबू, मैं रीजनिंग गुरु हूँ, अगली रीजनिंग गुरु भी आ रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी से रीजनिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि अब धमका रही है तुम्हें नीचे उतर करके, तब तो शर्मा गई, अब बोल रही थी चुप, ऐसे ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों को ये बोलना पड़े, अरे यार जो बेटी पढ़ा रही ना, इनके पिताजी से हम पढ़े थे पर हमने मेहनत ना की, सिलेक्शन ना हुआ, तुम तो कर लो, इसलिए बच्चे सिलेक्शन ले लो। तो देखो देखो 26 नवंबर 1994, आ जाओ भाई। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 बचा कितना 5, 7 या 21 बचा कितना 5, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 5। नवंबर का कोड लेंगे, नवंबर का कोड लेंगे 4, नवंबर का कोड लेंगे 4। उसके बाद 94 को 7 से डिवाइड करेंगे, 94 को 7 से डिवाइड करेंगे, 13 से 91 बचा कितना 3, 13 से 91 बचा कितना 3। दोबारा सुनो, 26 को 7 से डिवाइड किया
5 रिमाइंडर। नवंबर का कोड 4। 94 को 7 से डिवाइड करेंगे, 94 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर। 94 को एक बार 4 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे। 23 चौक 92 होते हैं। जब 4 से डिवाइड किया जाता है ना बच्चे, तब रिमाइंडर नहीं कोशेंट लिया जाता है। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यहां रिमाइंडर बचे ना बचे ये लिया जाता है 23। सबका टोटल 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 मतलब 35। 35 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 0। अब 1900 की सीरीज में सेंचुरी कोड कुछ नहीं लेंगे। 1900 की कोड में 1900 की सीरीज में सेंचुरी कोड जो लेंगे वो रिमाइंडर प्लस 0 लेंगे। 1900 की सीरीज में सेंचुरी कोड रिमाइंडर प्लस 0 लेंगे। और तीनों क्वेश्चन का आंसर लगातार सैटरडे है। अब तो हर किसी को समझ में आ गया होगा। अब तो आया ना भाई, अब तो आया ना। 1949 है सर। अच्छा हिंदी में अलग है भाई, हिंदी में 1949 है। मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोल्व कर गया, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोल्व कर गया। 1949 हिंदी में दे रखा है और ये मेरे टाइपिस्ट की गलती है। 1949 नहीं 1994 था। मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोल्व कर गया, 1994 था। ठीक है चलो भाई, ठीक है चलो। अब भी अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं अभी मैं हूं। जब तक मैं हूं तब तक टेंशन ना लो। 2000 प्लस की सीरीज में तो -1 होगा। राजशाह कह रहे हैं -1 होगा। देखो बच्चे +6 और -1 बिल्कुल एक ही बात है। +6 और -1 बिल्कुल एक ही बात है। मैंने -1 क्यों, क्योंकि 6 और 1 7 दिन में वही दिन आना है। +6 करो या -1 करो बात एक ही है। इसकी जगह -1 भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैंने +6 इसलिए बता दिया क्योंकि सीरीज में याद हो जाता बच्चों के 0 2 4 6, 0 2 4 6, ताकि याद हो जाता कि इवन की सीरीज है, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बता दिया +6। ठीक है। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई नहीं बच्चे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बच्चे क्योंकि हम नंबर ऑफ लीप ईयर चेक कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ लीप ईयर होते हैं उतनी 29 फरवरी होती है और उतने एक्स्ट्रा डेज में एक्स्ट्रा डेज काउंट होते हैं। आपके एक एक डाउट का मैं जवाब देता हूं। आप अगर जेन्युइन डाउट पूछते हो, हर डाउट का मैं लाइव क्लास में जवाब देता हूं। ठीक है। 4 से क्यों डिवाइड किया? 4 से इसलिए डिवाइड किया, हम नंबर ऑफ लीप ईयर चेक कर रहे हैं कि कितने लीप ईयर आए, क्योंकि जितने लीप ईयर आए उतनी 29 फरवरी आई। लीप ईयर 4 साल में आता है, जितने लीप ईयर आए उतनी 29 फरवरी आई, जितनी 29 फरवरी आई उतने एक्स्ट्रा डेज बने। भाई सिंपल ईयर में तो 365 दिन होते हैं, तो लीप ईयर में तो 366 दिन होंगे, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो 23 लीप ईयर आए तो 23 एक्स्ट्रा डेज हो गए ना, तो वो तो काउंट करने पड़ेंगे ना। समझ में आया? ठीक है डन। तो जल्दी से 2000 प्लस लाइक्स तो पहुंचा ही दो, फटाक दे। इतने तो आप लाइव, इससे ज्यादा तो आप लाइव बैठे हो। और साथ में व्हाट्सएप स्टेटस शेयर कर दो भाई, आज कैलेंडर का दिन है, आज दिन बहुत बढ़िया है। चलो सर SSCGD क्लियर हुआ है, एक बार दिखा ना सर। SSCGD क्लियर हुआ है, SSF बहुत बढ़िया भाई, बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया। RG स्टेट एग्जाम टेलीग्राम पर, RG स्टेट एग्जाम टेलीग्राम पर, ठीक है, एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर दो। ये टेलीग्राम है RG स्टेट एग्जाम, इसको ज्वाइन कर लेना। RG स्टेट एग्जाम टेलीग्राम, इस टेलीग्राम पर गूगल फॉर्म दिया गया है। जिन जिन बच्चों का GD क्लियर हुआ है गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है। चलो भाई आ जाओ भाई। 10 जून 1992 टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये 10 जून 1992, ठीक है, 10 जून 1992।
देखो 10 को 7 से डिवाइड करो, 10 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 बचा कितना 3, 7 एकम 7 बचा कितना 3। जून का कोड, जून का कोड कितना होगा बच्चे, जुएं 5 हो गई, जुएं 5 हो गई, जून का कोड 5। 92 को 7 से डिवाइड किया, 13 से 91 बचा कितना 1। 92 को 4 से डिवाइड किया, 92 को 4 से डिवाइड किया, 23 चौक 92 23, सबका टोटल 5 3 8 1 9, 23 और 9 32, 32 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा कितना 4। 4 किसका, वेडनेसडे का, 4 किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का, 4 किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का, 4 वेडनेसडे का, बुधवार का। चार किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और करके दिखाओ। अब तो कर लोगे। आ जाओ भाई, देखो 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार था। ध्यान से देखो बच्चे, 9 अप्रैल 2023 को, अब टाइप बदल रहा हूं तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। अब अगर उसको 30 अप्रैल 2023 को पूछना होता तो सीधा यही पूछ लेता, फिर वो 9 अप्रैल 2023 का क्यों पूछ रहा है। 9 अप्रैल 2023 का पूछ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और लॉजिक ही है कि वो बहुत बड़ा झूठा है। वो झूठ बोलेगा 9 अप्रैल 2023 शुक्रवार का। अब आप कहोगे गुरुजी झूठ ना बोली तो, भाई वो अगर झूठ नहीं बोली, रियल में फ्राइडे ही आया तो हम भी सच बोल देंगे। लेकिन अगर उसने झूठ बोली तो जितने दिन की वो झूठ बोलेगा उतने दिन की हम झूठ बोल देंगे। यानी कि जितने दिन का वो प्लस माइनस करके देगा उतने दिन का हम प्लस माइनस करके दे देंगे, उतने दिन का हम प्लस माइनस करके दे देंगे। ठीक है, डन डन। चलो भाई, यहां देखो सिंपल सा फंडा है, 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023। ठीक है, अब देखो 9 को 7 से डिवाइड करो, 9 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 एकम 7 बचा कितना 2। अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 0। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2, 7 या 21 बचा कितना 2। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5, सबका टोटल 9। 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 2, प्लस 6 करेंगे भाई 2000 की सीरीज में। 7 से ज्यादा चला गया इसलिए फिर से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। एक कोड किसका बताया, संडे का। एक कोड किसका बताया, संडे का। और दे क्या रखा है, शुक्रवार। देखो बच्चे 2 दिन पहले की झूठ बोली है उसने, आया रियल में संडे, दे रखा है फ्राइडे। आया संडे, दे रखा है फ्राइडे। आया संडे, दे रखा है फ्राइडे, यानी कि 2 दिन पहले की झूठ बोल दी। अब आप इस पे अप्लाई कर दो, इस पे अप्लाई कर दो बच्चे। देखो 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 बचा कितना 2। अप्रैल का कोड, अरे यार मैंने डेट पहले पढ़ी ही नहीं। एक और तरीका बताऊंगा यार, सुनो। अब तो ये बता दिया तो कोई ना, अगर ये कोई डेट और मंथ और ईयर दूसरा होता तो अभी जो मैंने तरीका बताया वो अप्लाई करना है। भाई जो मैंने अभी तरीका बताया वो गलत नहीं है, लेकिन एक और दूसरा तरीका बताऊंगा। अगर ईयर मान लो कोई और दे दे, ईयर कोई और दे दे, 1900 दे दे, 1972 दे दे, 1976 दे दे, तो जो मैंने अभी तरीका बताया वही अप्लाई करना है। अभी बता रहा हूं वही अप्लाई करना है। लेकिन एक और तरीका बताऊंगा, चलो दोनों तरीके सीख लो। अप्रैल 23 को 7 से डिवाइड किया 2, अप्रैल का कोड 0,
23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 2। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2, प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, फिर से 8 आ गया, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, संडे। उसने 2 दिन कम किए, हम भी 2 दिन कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा फ्राइडे। अब एक और सुनो, ये मैंने तरीका बताया था, कुछ भी आ जाए, ये मैंने तरीका सिखाया है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, यहां 2072 आ जाए, यहां 2040 आ जाए, यहां 2020 आ जाए, या 1972 आ जाए, या 1925 आ जाए, या 1823 आ जाए, या 1742 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, कुछ भी आ जाए तो ये तरीका अप्लाई करेंगे। लेकिन इस केस में एक स्पेशल चीज है, चीज क्या है, ईयर सेम है, ईयर सेम है। अगर ईयर सेम है तो डायरेक्ट काउंट कर लो, ईयर सेम है तो डायरेक्ट काउंट कर लो, और इसमें तो मंथ भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो 9 से 30 काउंट करना है। देखो बच्चे, 9 को अगर शुक्रवार है, एक दूसरा तरीका, 9 को अगर शुक्रवार है तो 9 के बाद 9 और 7 16, और 16 और 7 23, और 23 और 7 30 को भी शुक्रवार है, हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो 23 को भी शुक्रवार है, 23 को भी शुक्रवार है। इस तरीके से भी आंसर ये होगा। ये कब होगा, जब ईयर सेम होगा, मंथ सेम होगा, तब ये करेंगे, तब ये करेंगे। ये +6 इसलिए ऐड किया क्योंकि ये सेंचुरी कोड था, और ये जो तरीका बताया था, कुछ भी अगर दे दे, कुछ भी डेट, कुछ भी मंथ, कुछ भी ईयर, कोई भी कुछ भी अगर एग्जाम में दे दे तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, और अगर ईयर सेम है, मंथ सेम है, तो डायरेक्ट ये तरीका अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ये तरीका अप्लाई करेंगे। दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, ठीक है गुरुजी, इसमें ईयर सेम था, इसमें मंथ सेम था, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। अगर ईयर सेम हो और मंथ डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? ईयर सेम हो और मंथ डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? ईयर सेम हो, मंथ सेम। गलत सर, 8 नंबर गलत हुआ है, प्लीज सवाल प्लीज, गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। 10 को 7 से डिवाइड किया 3, जून का कोड 5, 92 को 7 से डिवाइड किया 93 91 1, 92 को 4 से किया 23, 5 3 8 1 9, 23 और 9 32, 32 को 7 से डिवाइड किया 7 चौक 28 4, और 1900 में कुछ नहीं करेंगे, 4 वेडनेसडे। सही तो है? हाँ भाई सही तो है, आ जाओ। अब देखो इसमें ईयर सेम है, सुनो, ईयर सेम हो या फिर ईयर ना दे रखा हो, ईयर सेम हो या फिर ईयर ना दे रखा हो, या तो ईयर सेम हो या फिर ईयर गिवन ना हो, ईयर सेम हो या फिर ईयर ना गिवन हो, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बच्चे, आप ये देख लो कि 15 अगस्त से क्या पूछ रखा है, 2 अक्टूबर। 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका, दोनों तरीके बताऊं या एक बताऊं? दोनों तरीके बताऊं या एक बताऊं? दोनों बता देता हूं, सुनो, दोनों बता देता हूं। मेथड 1, ठीक है, 15 अगस्त से आप 2 अक्टूबर के बीच में दिन गिन लो, अगस्त के दिन काउंट कर लो, दिन गिन लो। मेथड 1, डेज काउंट कर लो, दिन गिन लो, डेज काउंट कर लो, ये मेथड 1। अगस्त के कितने दिन बच गए? 31 का महीना होता अगस्त का, तो 16 दिन बच गए। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अक्टूबर में जो भी डेट दे रखी है वो ले लो।
सबका टोटल कर लो, सबका टोटल कर लो। 6 और 2 8, 3 1 4, 48। 48 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, बचा कितना 6। 7 6 42, बचा कितना 6। गिवन डे में 6 ऐड कर दो, जो भी रिमाइंडर आए गिवन डे में, जो भी रिमाइंडर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। गिवन डे में जो भी रिमाइंडर आए वो ऐड कर दो, गिवन डे में जो भी रिमाइंडर आए वो ऐड कर दो। ये तो हो गया मेथड 1। लेकिन ये तब सही रहता है जब कई महीनों का गैप हो, जब कई महीनों का गैप हो। अगर ये 15 जनवरी होता और ये 2 दिसंबर होता तो हालत खराब हो जाती। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर भी लेते तो भी कैलकुलेशन ज्यादा होती। ये बुक्स का मेथड है। दूसरा मेथड 2, मेरा तरीका। जब ईयर सेम हो या ईयर ना गिवन हो तो क्या करो, 15 अगस्त को निकाल लो। ईयर को छोड़ दो, भूल जाओ ईयर, जैसे ईयर दे ही नहीं रखा। 15 को 7 से डिवाइड किया 1, अगस्त का कोड 3, 3 और 1 4, 4 किसका, वेडनेसडे का, और दे क्या रखा है, वेडनेसडे ही दे रखा है। तो 2 अक्टूबर को निकाल लो, 2 अक्टूबर को निकालो। 2 को 7 से डिवाइड किया 2, अक्टूबर का कोड 1, 2 और 1 3, 3 कोड किसका, ट्यूसडे का। 3 कोड किसका, ट्यूसडे का। 3 कोड किसका, मंगलवार का, ट्यूसडे का। ठीक है, मंगलवार का, ट्यूसडे। ठीक है, आ जाओ, कर लोगे, कर लोगे भाई। ईयर सेम हो तो देखो, मार्च अप्रैल मई दे रखा है, कम दिन का डिफरेंस है तो उससे भी कर सकते हो, या मेरे वाले तरीके से भी कर सकते हो। 15 मार्च, मेरे वाला तरीका जल्दी हो जाएगा। 15 को 7 से डिवाइड किया 1, मार्च मारने आ गए 4 लोग, 4, 4 और 1 5, 5 को 7 से, 5 किस कोड किसका, ईयर सेम है भाई, भूल जाओ ईयर, सेंचुरी कोड भी नहीं लगाना, ईयर भूल जाओ। 5 किसका, थर्सडे का। लेकिन दे क्या रखा है, संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन की झूठ बोल दी। आया थर्सडे, दे रखा है संडे, तो आप भी 3 दिन की झूठ बोल देना। 31 मई, ईयर सेम है तो भूल जाओ। 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 3। मई का कोड 2, 3 और 2 5, 5 किसका, थर्सडे का। आप भी 3 ऐड कर दो। फ्राइडे सैटरडे संडे इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से दिल भेज करके दिखाओ एक बार, और वीडियो को लाइक करो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो YouTube को ये पता चल जाता है कि आप क्लासेस देखना चाहते हो। YouTube हमारी बाकी क्लासेस आपको रिकमेंड करता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube एल्गोरिदम ये बोलता है कि आप बाकी कुछ भी मेरा सीखना चाहते हो तो YouTube मेरी बाकी वीडियोज जो अच्छे अच्छे लेवल की मैंने पढ़ाई है वो आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए डेली शाम को 7 बजे लाइव रहा करो। चलो यहां देखो, इसमें भी देखो ईयर नहीं दे रखा। मैंने आपको क्या टाइप सिखा रहा हूं, जब ईयर सेम हो या ईयर गिवन नहीं हो, ईयर सेम हो या ईयर गिवन नहीं हो। जल्दी से करके दिखाओ।
चलो आ जाओ, चलो ओके ओके, आशीर्वाद आशीर्वाद। 12 अगस्त दिया है, 26 सितंबर दिया है, ठीक है। 12 को 7 से डिवाइड करो, 5 रिमाइंडर। अगस्त का कोड 3, 5 और 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 कोड किसका, संडे का, संडे का। दे क्या रखा है, मंडे। दे क्या रखा है, मंडे। दे क्या रखा है, मंडे। नेक्स्ट 26 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21 बचा कितना, 5। सितंबर का कोड 6, 6 और 5 11, 11 को 7 से डिवाइड करो 4, 4 कोड किसका, वेडनेसडे का। एक ऐड करोगे थर्सडे, एक ऐड करोगे थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर। बृहस्पतिवार सही जवाब है, थर्सडे सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो टाइप बता दूं जो शुरुआत में बताई थी कि कुछ भी अगर आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए, ठीक है, वो टाइप बता दूं कि ईयर भी डिफरेंट आ जाए, ईयर भी डिफरेंट आ जाए, वो करवा दूं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या करा है, ईयर सेम बताया, ईयर सेम बताया है ना। एक और टाइप सुन लो। मान लो ईयर डिफरेंट हो और डेट और मंथ सेम हो, डेट और मंथ सेम हो। इफ डेट एंड मंथ आर सेम, डेट एंड मंथ आर सेम। मान लो ये डेट और मंथ सेम अगर हो तो क्या करेंगे, अगर डेट और मंथ सेम अगर हो तो क्या करेंगे। डेट और मंथ सेम अगर हो, ठीक है, डेट और मंथ अगर सेम हो, ठीक है। चलो इस टाइप में क्या करेंगे, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर। क्या बोला मैंने, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, वो डायरेक्टली ऐड कर देना। बीच में जितने लीप ईयर, जितने लीप ईयर वो डायरेक्टली ऐड कर देना। ईयर गैप प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ईयर गैप प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, वो डायरेक्टली ऐड कर देना। चलो ये करवाते हैं एक बार, आ जाओ। देखो इसमें ये CHSL में आया हुआ सवाल है, जल्दी बताओ। हो गया भाई। देखो डेट सेम हो और मंथ सेम हो, डेट सेम हो और मंथ सेम हो, तो मैंने क्या बताया, जितने साल का गैप, कितने साल का गैप है,
4 साल का गैप है। बीच में लीप ईयर कितने? एक। 4 साल में तो एक ही लीप ईयर आता है, 5। डायरेक्ट ऐड कर दो, थर्सडे में डायरेक्ट ऐड करोगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। फ्राइडे, थर्सडे में 5 ऐड करो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। मंगलवार सही जवाब है, ट्यूसडे सही जवाब है। ये कब करेंगे? डेट सेम मंथ सेम। ये भी आया हुआ सवाल है, ये सीजीएल में आया था, 2017 दे रखा है। देखो डेट सेम मंथ सेम तो है ही, तो पढ़ना ही क्या। और 2019 दे रखा है ना। 2 साल का गैप है। अब यहां 2 साल में देखना पड़ेगा कि बीच में कोई लीप ईयर आया कि नहीं। अगर यही चीज होती 15 से 17 तब भी 2 साल का गैप होता, लेकिन बीच में 16 एक लीप ईयर आ जाता। लेकिन यहां बीच में 18 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो बीच में लीप ईयर नहीं है, तो डायरेक्ट 2 ऐड कर दो। ट्यूसडे में 2 ऐड करोगे, थर्सडे इज द राइट आंसर। डायरेक्ट टिक करो, थर्सडे इज द राइट आंसर। डेट सेम मंथ सेम वाला बात समझ में आई? डेट सेम, डेट सेम मंथ सेम, ठीक है। चलो इसमें भी डेट सेम मंथ सेम है भाई। 2009 से 2013 4 साल का गैप है, बीच में एक लीप ईयर है, 5 ऐड कर दो। लीप ईयर 2012 है, 5 ऐड कर दो। सैटरडे में 5 ऐड करोगे तो थर्सडे आएगा। आंसर बताओ कहां टाइम लगाओगे भाई? रेल बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बना दोगे तो जल्दी से 3000 लाइक्स पहुंचा दो। जल्दी से, मुझे पता है अभी पहुंचा दो आप 3000 लाइक्स, जल्दी से पहुंचाओ भाई, ठीक है। और डेली मेरी शाम को 7 बजे क्लास देखा करो बच्चे, डेली शाम को 7 बजे क्लास देखा करो। देखो मैंने आपको YouTube पर, अपने रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर मैंने आपको कंप्लीट कैलेंडर पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट कैलेंडर बहुत डिटेल में। तो जब आपको टाइम मिल जाए ना, तो तब आपको कंप्लीट कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर सर्च करना। कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर, क्या डालोगे? कंप्लीट कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर। ये 2 वीडियो आपको दिखाई देंगी। आपको पहली वीडियो दिखाई देगी 3 साल पहले की, और एक वीडियो दिखाई देगी 6 महीने पहले की। तो कंप्लीट कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर, ये जो 6 महीने पहले वाली वीडियो है ना, ये देखना। अब कुछ बच्चे 6 महीने पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोचेंगे 6 महीने पहले वाली वीडियो। भाई टाइम ड्यूरेशन बता देता हूं, एक वीडियो 2 घंटे 51 मिनट 57 सेकंड की दिखाई देगी। ये वीडियो थंबनेल भी देख लो, ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मान लो थंबनेल चेंज हो भी जाए तो ड्यूरेशन 2 घंटे 51 मिनट 57 सेकंड वाली जो वीडियो है वो देख लेना। इस वीडियो में कंप्लीट टाइप्स कवर है, कंप्लीट चीजें कवर हैं। और ये वीडियो देखने के बाद बताना इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कि कैसा समझ में आया, क्या समझ में आया। ये जरूर देख लेना इस वीडियो को। बाद में क्या डालोगे? कंप्लीट कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर। ये वीडियो 2 घंटे 51 मिनट 57 सेकंड वाली वीडियो देख लेना। और जो मिलियंस में आपने व्यूज पहुंचाए थे वो ये वाली वीडियो थी। 3 साल में सारे बच्चों ने ये वीडियो पढ़ी। आप नए बच्चे हो इसलिए 6 महीने पुराने वाली वीडियो बता रहा हूँ, लेटेस्ट वीडियो बता रहा हूँ। इसमें सारे लेटेस्ट 23-24 के भी सवाल डाल दिए हैं, सारे लेटेस्ट डाल दिए हैं, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ ये 2 घंटे 51 मिनट। जिन्होंने ये वीडियो देख लिया वो भी देख लेना, इसमें लेटेस्ट सवाल डाल दिए हैं 2 घंटे 51 मिनट 57 सेकंड वाले, ऑलरेडी डन। बहुत बढ़िया भाई, तो देख लेना। जिन्होंने देख ली वो उस वीडियो में जा करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसलिए आप जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो हैं। आ जाओ, डेट सेम मंथ सेम, डेट सेम मंथ सेम। 2000 से लेकर के 2009 कितने साल का गैप है? 9 साल का। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी 2000 लीप ईयर है तो इसको काउंट करें कि नहीं करें? तो डेट पर ध्यान दो। अगर बीच में 29 फरवरी आई, 2000 वाली 29 फरवरी बीच में आई तो लेना, नहीं आई तो मत लेना। लीप ईयर का वजूद क्यों है? 29 फरवरी की वजह से, 29 फेब की वजह से। अगर बीच में 29 फरवरी आई, ये तो 31 अगस्त है, अगस्त तो जा चुका,
31 अगस्त है, अगस्त तो जा चुका, और अगस्त अगर जा चुका तो बच्चे ऑब्वियसली बात है 2000 वाला तो लीप ईयर 29 फरवरी जा चुका, 29 फरवरी गया, मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, तो 29 फरवरी 2000 तो जा चुका। तो 2004 और 2008 दो लीप ईयर हैं बीच में, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 4 ये क्या है फ्राइडे, ये क्या है फ्राइडे, फ्राइडे में 4 ऐड करोगे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे में 4 ऐड करोगे ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार सही जवाब है, मंगलवार सही जवाब है, ट्यूसडे सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, बी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से कर लोगे आप डेट सेम मंथ सेम वाला है भाई। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो डेट सेम भी नहीं है, मंथ सेम भी नहीं है, ईयर सेम भी नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। अब झूठ बोलने वाला कंसेप्ट चलेगा, अब झूठ बोलने वाला कंसेप्ट चलेगा। आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है। 11 जून 1987, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, जून का कोड फिर से 5, 87 को 7 से डिवाइड किया 12 7 84 3, 87 को 4 से डिवाइड किया 22, सबका टोटल 5 अच्छा 9, 9 3 12, 12 और 22 34, 34 को 7 से डिवाइड किया 7 चौक 28 6, और 6 कोड किसका फ्राइडे का, और दे क्या रखा है थर्सडे, एक दिन पहले का दे दिया भाई, एक दिन पहले का दे दिया। तो 4 दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 को 7 से डिवाइड किया 4, दिसंबर का कोड 6, 89 को 7 से डिवाइड किया 12 7 84 5, 89 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो सिंपल सा फंडा है, कितना आ गया 22, सबका टोटल 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 22 37, 37 को 7 से डिवाइड किया 7 5 35, 35 दो रिमाइंडर, दो किसका मंडे का, एक दिन उसने कम किया, आप भी एक दिन कम कर दो, संडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन में क्यों नहीं है? कोई डेट चेंज हुई है क्या हिंदी इंग्लिश में? 11 को 7 से डिवाइड किया 4, जून का कोड 5, 87 को 12 7 84 3, 87 को 4 से 22 चौक 88, अरे यार 22 चौक 88, 21 चौक 84, 21 होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक भाई मेरे से। सब कुछ बदल जाएगा, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 5 4 9 3 12, 12 और 31 21, 12 और 31, 5 4 9 3 12, तो 33 बन गया। 33 को 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28 5, सच बोल दिया। थर्सडे आया, थर्सडे दे रखा है भाई, तो आप भी सच ही बोलोगे, तो सच ही बोलोगे, तो मंडे इज द राइट आंसर। मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ 22 ले लिया था, छोटी सी गलती आप मत कर देना, मैंने तो सुधार लिया और मैं तो जल्दी सी पता भी चल गया, आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, इसलिए गलती मत करना। चलो भाई डन है। क्या बोल रहा है सर, आप 90 डेज के शेड्यूल
बोले थे कब से स्टार्ट होगा, कुछ बताए मोनिका। ठीक है बच्चे, वो वीडियो अपलोड करवानी स्टार्ट करूंगा मैं, आ जाओ। 17 अप्रैल 1992, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 बचा के 3, अप्रैल का कोड 0, 92 को 7 से डिवाइड किया, 93 1, 92 को 4 से डिवाइड करेंगे 23, सबका टोटल 27, 27 को 7 से डिवाइड किया 6, और 6 कोड किसका, फ्राइडे का। सच बोला है, आप भी सच बोल दो। 10 अक्टूबर 1993, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, अक्टूबर का कोड 1, अक्टूबर का कोड 1, 93 को 7 से डिवाइड करो, 13 से 91 बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड करो, 93 को 4 से डिवाइड करो 23, सब का टोटल 3 2 5 और 1 6, 23 और 6 29, 29 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 किसका, संडे का। इज द राइट आंसर। कर लोगे ए भाई, कर लोगे तो जल्दी से यस का कमेंट करो भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है बच्चों, मेरा रीजनिंग सीजियल वॉरियर सेकंड एडिशन लेटेस्ट जो है, अपडेटेड जो है, सेकंड एडिशन जून 2024 का जो है वो लॉन्च हो चुका है। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। ये सेकंड एडिशन बहुत लेटेस्ट है, सारे 23-24 के सवाल करा रखे। आपको सीजियल में 50 में से 50 लेने के लिए बस 2 काम करने, एक नंबर 1 आपको 51 दिन 51 मैराथन, और दूसरा ये आप सेकंड एडिशन ऑर्डर कर लो, चाहे भले ही कितने ही दिन रह गए हों एग्जाम में, इस सीजियल वॉरियर को जरूर सोल्व करके जाना। सेकंड एडिशन ब्रैकेट में लिखा होगा बच्चे, सेकंड एडिशन वही ऑर्डर करना, फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेकंड एडिशन पर यहां पर जो है वो इस तरीके से सेकंड एडिशन लिखा मिलेगा, दोनों भाषाओं में बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ है, बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ है। ठीक है, वो आप ऑर्डर करना। ठीक है, अभी और भी टाइप करवाऊंगा क्वेश्चंस के, बने रहो ध्यान से। उसके साथ साथ अगर आप मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, रिकॉर्डेड बैच, इस रिकॉर्डेड बैच में रीजनिंग सेक्शन में जब आप जाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना आरजी विक्रमजीत, और उसके रीजनिंग सेक्शन में जाना। रीजनिंग में पेड बैचेज में, रीजनिंग में जब आप जाओगे तो रिकॉर्डेड बैच आपको दिखाई देगा, रीजनिंग स्पेशल वीओडी नाम से। एक तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, साथ में ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा 699 में, और 699 में आपको लाइव भी लिखा हुआ है, यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ऐड करते जाऊंगा मैं, यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी सारे टॉपिक और नए टाइप के सवाल भी अपडेटेड 24-25 के इसमें मिलते रहेंगे। साथ में आपको सारे क्लास नोट्स मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी, बैंकिंग भी होगा, रेलवे के भी क्लासेस इसमें मिलेंगी, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, यानी कि प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेंगी, टेलीग्राम डाउट भी आपको मिलेगा, डाउट सेशन भी इसमें आपको मिलता रहेगा। इतनी सारी चीजें मिलने के लिए 699, इसीलिए टॉपर्स की सबसे ज्यादा पसंद ये रिकॉर्डेड बैच रहा है। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना कोई दिक्कत आए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो ये रिकॉर्डेड बैच आप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना, जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो भी कुछ चैप्टर के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे बच्चे भी देखे, मात्र 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, और रिकॉर्डेड बैच इसलिए खरीद रहे हैं कि उनके मात्र 4-5 टॉपिक वीक है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं यार, 50 में 50 ले आते हैं, काम हो गया। एक पिज्जा जितनी कॉस्ट में 50 में 50 आ गए, और क्या चाहिए।
दोबारा दोबारा भाई, दोबारा दोबारा ये 5 को 7 से डिवाइड किया 5, मई का कोड 2, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, 10 को 4 से डिवाइड किया 2, सबका टोटल 12 को 7 से डिवाइड किया 5, प्लस 6 इसलिए किया क्योंकि 2000 की सीरीज थी 11। ठीक है, माइक ये बैटरी लो हो गई थी भाई, अब सही आएगी आवाज़। 5 को 7 से डिवाइड किया 5, जून का कोड 5, 22 को 7 से किया 1, 22 को 4 से किया 5, सबका टोटल। ये तो करवा ही चुका, बहुत बार करवा चुका, देख लेना। अब देखो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सीजीएल में पूछा गया था। देखो जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है, गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ये गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर अगर लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा। कितने साल में? 6 साल में रिपीट होगा। और अगर गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर, जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है, अगर ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है तो ये 11 साल में रिपीट होगा, 11 साल में रिपीट होगा। 2009 से जस्ट पहले 2008 एक लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा, जो कि 2015 इज द राइट आंसर। 2015 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बताओ 2003 का कब रिपीट होगा? जस्ट पहले 2002 लीप ईयर नहीं है तो ये 11 साल में रिपीट होगा, यानी कि 2000 आपका 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे भाई? पचपन दिन बाद क्या होगा ये समझते हैं, टाइप समझते हैं। 55 दिन बाद क्या होगा ये टाइप समझते हैं। जितने दिन बाद पूछा ना बच्चे उसको 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आए वो ऐड कर दो, स्ते 49 बचा कितना? 6, तो फ्राइडे में 6 ऐड कर दो, फ्राइडे में 6 ऐड कर दो। थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर। आ जाओ, 1 जनवरी 2012 को संडे था, नेक्स्ट बर्थडे कब होगा? अब ऐसे केस में मैंने रिपीट करने के लिए बोला कि उसने बोला 1 जनवरी 2012 को बंकट का जन्मदिन रविवार को था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन होगा? देखो अगला जन्मदिन मतलब अगले साल, अगले साल मतलब 1 साल का गैप और 1 साल का गैप, तो 1 साल का गैप, बीच में 1 साल का गैप, बीच में एक लीप ईयर भी आया भाई, बीच में एक लीप ईयर भी तो आएगा, लीप ईयर भी तो आएगा क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है, 29 फरवरी भी आएगी, तो डायरेक्ट 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, संडे में 2 ऐड कर दो, मंडे ट्यूसडे। गलती पता क्या करेंगे, ये लीप ईयर भूल जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछा। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, पूछा हुआ सवाल है, सारे टाइप करेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इट विल बी ट्यूसडे ऑन टुमारो, आने वाले, यहां कल दे रखा है ना, तो हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट खास करके सुन लो, इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। टुमारो दिया है तो आने वाला कल, और यस्टरडे दिया है तो बीता हुआ कल। ठीक है, तो आने वाला कल वो क्या दे रखा है? मंगलवार। देखो यस्टरडे, टुडे, टुमारो 3 दिन लगातार होंगे, ये टुमारो को ट्यूसडे दे रखा है, यस्टरडे, टुडे और टुमारो, टुमारो को ट्यूसडे दे रहा है, आने वाले कल को ट्यूसडे दे रहा है, तो आज क्या होगा? मंडे। आज क्या होगा?
मंडे, और आज से 100 दिन बाद बोला है, तो 100 को 7 से डिवाइड करो, 100 को 7 से डिवाइड करो, 14 से 98, बचा कितना 2 रिमाइंडर, बचा कितना 2 रिमाइंडर। मंडे में 2 ऐड कर दो, ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे में 2 ऐड कर दो, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। कर लोगे? अब तो हो जाएगा, कैलेंडर नहीं छोड़ के आओगे हैं? चलो हैं भाई, नहीं छोड़ के आओगे ना? कोई ना। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कि उसको जन्मदिन याद है, उसको जन्मदिन याद नहीं है, इतना जन्मदिन याद है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको मत लेना, जो भी गिवन है उसको मत लेना। रोशनी को याद है श्रेष्ठा का जन्मदिन बिफोर थर्सडे आफ्टर मंडे है, ध्यान रखना बिफोर थर्सडे दिया है एंड आफ्टर मंडे दिया है। गुरुवार से पहले सोमवार के बाद, गुरुवार से पहले, पहली कंडीशन क्या है? सोमवार के बाद। अब सोमवार भी मत लेना, गुरुवार भी मत लेना, मंडे भी मत लेना, थर्सडे भी मत लेना, मंडे भी मत लेना, थर्सडे भी मत लेना, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब दूसरी कंडीशन सुनो, उसने क्या बोला? मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले, यानी कि आफ्टर ट्यूसडे बिफोर फ्राइडे। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? ट्यूसडे के बाद, जो दे रखा है उसको मत लेना, ट्यूसडे के बाद, ट्यूसडे को मत लेना, ट्यूसडे को मत लेना, ट्यूसडे मत लेना, वेडनेसडे और थर्सडे। इन दोनों का कॉमन क्या आया? कॉमन आया वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार सही जवाब है, दोनों का कॉमन लेंगे, शुक्रवार सही जवाब है। कर लोगे ये टाइप है भाई? अगर कर लोगे तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। बिफोर फ्राइडे आफ्टर ट्यूसडे, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? बिफोर फ्राइडे आफ्टर ट्यूसडे, बुध मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले। दूसरा, आफ्टर वेडनेसडे बिफोर सैटरडे, बुधवार के बाद शनिवार से पहले, थर्सडे फ्राइडे। इन दोनों का कॉमन क्या आया? थर्सडे। आंसर दो कॉमन आ गए तो आपका डाउट बनेगा ना भाई, दो कॉमन आ गए तो इधर और में आंसर आएगा। ठीक है, सीजीएल में पूछे हुए सवाल हैं ये सारे, इसमें बताओ जल्दी से। रमा को याद है कि वो सैटरडे को भाई से मिला था, विच वॉज 20th डे ऑफ पर्टिकुलर मंथ। 20 तारीख को मिला था और 20 तारीख को क्या था? सैटरडे। तो पहली तारीख, इफ द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ ट्यूसडे, देन ऑन विच डे डिड रमा मीट हर ब्रदर। अच्छा, विच वॉज आफ्टर 20th, सॉरी उल्टा पढ़ लिया, 20 तारीख को सैटरडे नहीं है। उसने कहा रमा को याद है शी मेट हर ब्रदर ऑन सैटरडे, शनिवार को मिली थी भाई, विच वॉज आफ्टर, आफ्टर 20 तारीख के बाद है, 20 तारीख के बाद है। और पहली तारीख को क्या दे रखा है? ट्यूसडे। ऐसे केस को भी समझ लो, पहली तारीख को ट्यूसडे, फर्स्ट तारीख को ट्यूसडे। तो बच्चे अगर एक को ट्यूसडे, हर 7 दिन बाद वही दिन होगा। 8 को भी ट्यूसडे, 8 और 7 15 को भी ट्यूसडे, 15 और 7 22 को भी ट्यूसडे, 22 को भी ट्यूसडे, है ना। ध्यान से सुनना, एक को ट्यूसडे तो 8 को भी ट्यूसडे, 15 को भी ट्यूसडे, 22 को भी ट्यूसडे, और 22 के बाद 22 और 7 29 को भी ट्यूसडे। और वो शनिवार को मिला था, 20 के बाद मिला था, 20 के बाद मिला था, शनिवार को मिला था। तो 22 को ट्यूसडे है, तो पहले देख लो कहीं शनिवार तो नहीं आ गया हो। 21 को मंडे, 20 को संडे, शनिवार नहीं आया, तो 22 को ट्यूसडे है, तो देख लो 23 को वेडनेसडे, 24 को थर्सडे, 25 को फ्राइडे और 26 को सैटरडे। पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया। 26 को सैटरडे, 26 तारीख को मिला था वो, 26 तारीख को मिला था वो, 26 तारीख को मिला था। ठीक है, डन भाई, क्लियर, डन।
भाई एक चीज सुनो, मैंने ना विक्रमजीत चौधरी पर, विक्रमजीत चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल है, क्या सर्च करोगे, विक्रमजीत चौधरी यूट्यूब चैनल है, एक तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी ऑफिशियल चैनल है। इस पर मैं कुछ आपसे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड मुद्दे उठाता रहूँगा। तो मैंने एक वीडियो डाली थी आरक्षण पर, वो वीडियो जरूर देख लेना, अपनी राय देना। आज एक वीडियो डाली है हाथरस के ऊपर, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय बनाना भाई, कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय बनाना हाथरस हादसे के ऊपर। आपका क्या विचार है, आप क्या कहना है, इस वीडियो को देख लेना। विक्रमजीत चौधरी पे आज ही वीडियो डाली है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साई राम। ठीक है भाई, आज जो पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम कौन सा, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।